कम ही आज पढ़ाइएगा थोड़ा सा। सिलेबस जो है वो 12 फिजिकल है और चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। हम लोग स्टेट ऑफ मैटर में हम लोग 3 स्टेट की बात करते हैं। एक स्टेट हम लोग देखते हैं जिसको कहते हैं हम लोग सॉलिड। तो सॉलिड स्टेट अभी हम लोग पढ़ेंगे, 12th का ही चैप्टर है सॉलिड स्टेट। और एक देखते हैं हम लोग गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट अभी हम लोग 11th में पढ़ेंगे थर्मोकेमिस्ट्री में। एनर्जेटिक चैप्टर जैसे ही समाप्त होगा तो साथ में वहाँ पे ज्वाइन करेगा एक टॉपिक गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। समझ गए? और आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बात समझ रहे? लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, इसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखें कि जो सॉल्यूशन हम लोग कहते हैं, सॉल्यूशन हम लोग कहते हैं ना सॉल्यूशन, तो निश्चित रूप से हम एक से अधिक कंपोनेंट की बात करते हैं, हम एक सिंगल कंपोनेंट की बात नहीं करते। जैसे ही सॉल्यूशन की बात किए इसका मतलब हम एक से अधिक कंपोनेंट की बात किए जिसमें कंपोनेंट्स की क्वांटिटी अलग अलग होगी, किसी की कम किसी की ज़्यादा, है ना। तो क्वांटिटी के आधार पर हम कंपोनेंट्स को सॉल्यूट और सॉल्वेंट कहते हैं। मतलब जिस कंपोनेंट की क्वांटिटी कम हो उसको सॉल्यूट कहते हैं और जिस कंपोनेंट की क्वांटिटी अधिक हो उसको सॉल्वेंट कहते हैं। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये दोनों मिलकर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है ना। अब सॉल्यूशन का एक्चुअल मीनिंग, सॉल्यूशन का एक्चुअल मीनिंग होता है ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब होता है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे के साथ कंप्लीट मिक्सेबल हो, एक दूसरे के साथ पूर्णतः मिक्स हो जाए। ऐसा मिक्स हो जाए कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुलकर अपनी फिजिकल आइडेंटिटी को समाप्त कर ले। बात आई समझ? जिसकी जो भौतिक अपीयरेंस है वो क्या हो, खत्म हो जाए। जैसे हम चीनी पानी के घोल को होमोजीनियस कह सकते हैं क्योंकि चीनी पानी में घुलते ही चीनी अपने फिजिकल स्टेट को, सॉलिड स्टेट को ख़त्म कर लिया, वो लिक्विड के साथ मिक्स हो गया। ग्लूकोज पानी के सॉल्यूशन को हम होमोजीनियस कहते हैं क्योंकि यहाँ ग्लूकोज पानी के साथ मिक्स हो गया, ये होमोजीनियस है। तो हम वास्तविक रूप में जिस सॉल्यूशन की चर्चा करते हैं वो सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर ही है। लेकिन अगर हम बात करें सॉल्यूशन की तो सॉल्यूशन ओवरऑल 9 तरह का हो सकता है। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। All the type of solution include heterogeneous and homogeneous both type of mixtures। यानी जो प्रत्येक जो टोटल टाइप है, कुल जो प्रकार हैं सॉल्यूशन के, उन पूरे प्रकार में दोनों तरह का मिक्सचर मौजूद है। होमोजीनियस भी है, हेट्रोजीनियस भी है। इस सब को मिलाकर हम टोटल 9 तरह का सॉल्यूशन कहते हैं। बात समझ रहे हैं? लेकिन एक्चुअल रूप से अगर हम सॉल्यूशन पढ़ते हैं तो हम 3 ही तरह का सॉल्यूशन पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम लोग सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, ऐसा सॉल्यूशन। एक पढ़ते हैं हम लोग लिक्विड मिक्सचर और दूसरा पढ़ते हैं हम लोग गैस मिक्सचर। ये 3 तरह के मुख्य मिक्सचर की हम लोग चर्चा करते हैं। ये जिसको हम लोग गैसियस स्टेट बोले, सॉलिड स्टेट बोले, लिक्विड स्टेट बोले। आज जिस चैप्टर की चर्चा हो रही है वो चैप्टर है लिक्विड मिक्सचर। बात समझ रहे हैं? तो इसमें हम लिक्विड मिक्सचर की बात करेंगे
क्लियर। तो हम सबसे पहले आपको हम बता दें कि सॉल्यूशंस हैं कितने टाइप के और हम उसमें से कौन सा टाइप यहाँ पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन में। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ देखिए एक कॉन्सेप्ट जो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, सॉल्यूट। सॉल्यूट पहले लिखे कि बाद में लिखे, अगर कोई सॉल्यूशन हमको लिखना है तो हम पहले क्या लिखते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन, या फिर सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट बराबर सॉल्यूशन, क्या लिखते हैं? सॉल्यूट पहले लिखते हैं, सॉल्वेंट बाद में लिखते हैं। इसका मतलब पहले जो भी लिखा जाएगा उसका मतलब होगा सॉल्यूट से, बाद में जो भी लिखा जाएगा उसका मतलब होगा सॉल्वेंट से, और दोनों मिलने के बाद बनना क्या है, सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन कितने प्रकार का होगा हम उसी की चर्चा यहाँ कर रहे हैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ रहे हैं? तो इसको आप कह सकते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन। पहले आप सॉल्यूशन के टाइप को देखें, फिर आप देखेंगे कि हम यहाँ पे किस टाइप की चर्चा करेंगे सॉल्यूशन में, और फिर सॉल्यूशन में हमको टाइट्रेशन के किस फार्मूला की आवश्यकता होगी, वो फार्मूला एक जगह पहले आपको याद करने के लिए कलेक्ट कर देंगे, और तब हम लोग फिर जो टाइप पढ़ना है सॉल्यूशन का उसके बारे में डिटेल करना शुरू करेंगे कि वो आपको क्या क्या बताता है। बात समझ रहे हैं? यहाँ देखिए अगर हम गैस को गैस के साथ मिला दें तो ये गैस मिक्सचर का फॉर्मेशन हुआ, जिसको हम लोग एग्जाम्पल में एयर कह सकते हैं। एयर, एयर क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। एयर क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। बात समझ रहे हैं? अब जैसे देखिए यहाँ ये गैस सॉल्यूट है और गैस सॉल्वेंट। अब देखिए जैसे गैस है इसको सॉलिड के साथ मिला दें, सॉलिड के साथ मिला दें तो गैस तो सॉलिड में घुलेगा नहीं, है ना, तो ये गैस सॉलिड ही रह जाएगा, दोनों अपनी अपनी आइडेंटिटी के साथ रहेगा। गैस भी अपनी आइडेंटिटी में रहेगा, सॉलिड भी अपनी आइडेंटिटी में रहेगा, दोनों की आइडेंटिटी बरकरार है। समझ रहे? यहाँ पे क्या है ना कि दोनों मिक्स हो गया, होमोजेनियस हो गया, मतलब किसी एक की आइडेंटिटी का पता ही नहीं चलेगा, सिंगल की आइडेंटिटी का फिजिकली। बात समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ क्या है ना कि यहाँ गैस और सॉलिड मिक्सचर में ये आइडेंटिटी जो सॉल्यूट का है सॉल्वेंट के साथ, पहचान आइडेंटिटी समझते हैं ना, पहचान जो होगी इसकी वो बरकरार रहे, ये खत्म नहीं होगी। जैसे आप कहते हैं यहाँ पे H2 गैस कंडेंस ऑन मेटल सरफेस, मेटल सरफेस पर गैस का कंडेंस होगा, है ना, इसका एग्जाम्पल होगा ये हेट्रोजीनियस होगा। समझ रहे हैं? उसके बाद देखें गैस को लिक्विड में अगर मिला दें तो क्या गैस लिक्विड में घुलेगा? नहीं घुलेगा। इसका मतलब ये भी जो मिक्सचर होगा वो क्या होगा, हेट्रोजीनियस होगा। क्या होगा? हेट्रोजीनियस। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 को हाई प्रेशर पर लिक्विड सरफेस पर कंडेंस कर देना, लिक्विड गैस लिक्विड के साथ डिसॉल्व नहीं होगा, हम लिक्विड के सतह पे गैस को हाई प्रेशर करके कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, है ना। जैसे कि थम्स अप कोल्ड ड्रिंक्स जो भी बोतल है उसमें CO2 को एक प्रिजर्वेटिव गैस के रूप में लिक्विड को प्रिजर्व करने के लिए रखा जाता है हाई प्रेशर, ताकि लिक्विड जो आप पीने के काम लाते हैं वो पॉइजनस ना हो, क्योंकि वो केमिकल्स है। बात आ रही है समझ में? एयर के कांटेक्ट में आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉइजनस हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा। इसलिए वो हार्मफुल ना हो इसलिए CO2 कंडेंस किया जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, CO2 गैस इज कंडेंस्ड ओवर वाटर सरफेस, लिक्विड सरफेस, ओवर लिक्विड सरफेस एट हाई प्रेशर, at high pressure as
preservative as preservative in a cold drink bottle, है ना। मतलब CO2 gas is condensed over liquid surface at high pressure as preservative in a cold drink bottle। बात आ गई समझ में, हेट्रोजीनियस है। अब आगे संघनित होना, संघनित होना गैस को इकट्ठा होना। यहाँ देखें हम लोग, अब यहाँ पे ये 3 प्रकार आप देखिए। अब आ जाइए सॉलिड लिक्विड, सॉलिड प्लस लिक्विड। सॉलिड प्लस लिक्विड जो है ये अगर लिक्विड बन गया, सॉलिड लिक्विड मिलकर लिक्विड बन गया तो ये होमोजेनियस है। जैसे चीनी पानी का घोल है ना, ये होमोजेनियस होगा। जिसको आप कह सकते हैं शुगर वाटर, ग्लूकोज वाटर, इस सबको आप एल्कोहलिक वाटर, इस सबको आप क्या कहेंगे, सॉरी शुगर वाटर नहीं, एल्कोहलिक वाटर नहीं, एल्कोहलिक वाटर लिक्विड लिक्विड है। शुगर वाटर कह सकते हैं, ग्लूकोज वाटर कह सकते हैं। ये है सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। समझ रहे बात को। ये जो मिक्सचर होगा ये होमोजीनियस होगा। क्या होगा? और अगर ऐसा हम लेंगे कि सॉलिड लिक्विड, मतलब ये दोनों मिला जरूर लेकिन सॉलिड अपनी आइडेंटिटी समाप्त नहीं कर पाया सॉल्वेंट में ढूंढकर, तो इसका मतलब है कि ये हेट्रोजीनियस है। और हेट्रोजीनियस होने के कारण सैंड इन वाटर, सैंड इन वाटर मतलब बालू को पानी में डाल दें तो क्या भूलेगा वो, तो बालू भी सॉलिड है, बालू भी क्या है, सॉलिड है। तो सॉलिड लिक्विड मतलब सैंड इन वाटर, इसको कहेंगे हेट्रोजीनियस। और ये क्या हो गया, होमोजीनियस। ये एक एग्जाम्पल आप कह सकते हैं। जी दोनों हो सकता है। अब यहाँ देखिए सॉलिड को सॉल्यूट लें और गैस को सॉल्वेंट लें। सॉलिड सॉल्यूट हो और सॉल्वेंट क्या हो, गैस हो। जैसे ये हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल होगा, सॉलिड गैस मिक्सचर, यहाँ गैस सॉल्वेंट है और सॉलिड क्या है, सॉल्यूट। जैसे आप कहते हैं स्नोफॉल, स्नोफॉल का मतलब क्या हो गया, जैसे पहाड़ी इलाके में देखते होंगे जब एयर काफ़ी कूल होता है, ठंडा हो जाता है, तो एयर कंडेंस करके वो किस में कन्वर्ट होता है, एयर मोलिक्यूल्स स्नो में, मतलब बर्फ़ में वो कन्वर्ट हो जाता है और बर्फ़ बन करके वो गिरता है ना। तो बर्फ़ की मात्रा अधिक है कि एयर की मात्रा अधिक है? जी वेरी गुड, मतलब पूरा वायुमंडल बर्फ हो गया क्या? तो एयर की मात्रा अधिक है। और अभी हम आपसे शुरू में ही कह चुके हैं कि जिसकी मात्रा अधिक हो उसको सॉल्वेंट और जिसकी मात्रा कम हो उसको सॉल्यूट। तो अगर एयर में यानी वायुमंडल में अगर बर्फ़ गिर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि बर्फ़ वहाँ सॉलिड है, जो किस में मौजूद है, एयर में मौजूद है, इसलिए उसको हम लोग सॉलिड गैस मिक्सचर कहेंगे और ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। इसका एग्जाम्पल आप क्या कह सकते हैं, स्नोफॉल। क्या कह सकते हैं इसको, स्नोफॉल, इसका मिक्सचर कहेंगे। बात आ रही है समझ। एग्जाम्पल एक बार कृष्णा रेड्डी से बात करिए तो, इससे कृष्णा रेड्डी। कृष्णा रेड्डी, हाँ कौन है, कौन है कृष्णा रेड्डी? पूछिए। ये कृष्णा रेड्डी कौन है भाई? कृष्णा रेड्डी कौन है? अरे सुन रहे हो? कृष्णा रेड्डी कौन है जी?
कृष्णा रेड्डी नहीं है, हटा दें। हटाइए, हटाइए उसको, रिमूव कीजिए। कोई भी फालतू नाम को एकदम एक्सेप्ट कीजिए ही नहीं। सॉलिड प्लस गैस, ये क्या हो गया? सॉलिड गैस। इसको क्या कहेंगे? स्नोफॉल। यहाँ देखिए कितने तरह का आपने देखे आप, 1 2 3 4 5 तरह का देखे। ध्यान रखिएगा, सॉलिड लिक्विड देखिए, सॉलिड गैस देखिए, है ना। अब आ जाइए नेक्स्ट में, लिक्विड को हम मान लेते हैं सॉल्वेंट ए सॉल्यूट, और सॉलिड को मान लेते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए छठा 6th पार्ट, यानी 6th टाइप, सॉल्यूशन का छठा टाइप। यहाँ देखें हम लोग लिक्विड को क्या मान लें? सॉल्यूट, और सॉलिड को क्या माने? सॉल्वेंट, है ना। इसको क्या कहेंगे आप? लिक्विड सॉलिड, है ना। लिक्विड सॉलिड, ये हेट्रोजीनियस हो गया। क्या हो गया? ये हेट्रोजीनियस लिक्विड सॉलिड। इसका एग्जाम्पल बोलिए। तो इसका एग्जाम्पल आप कह सकते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस। क्या कह सकते हैं? अब आप कहेंगे कि ये कैसे? तो आइस क्या है? सॉलिड है। आइस क्या है? वो एक बार में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है कि धीरे धीरे? तो धीरे धीरे जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो लिक्विड की मात्रा अधिक है आइस के पिघलने के समय की सॉलिड की मात्रा, इसीलिए वहाँ पर सॉलिड क्या है? सॉल्वेंट है, और लिक्विड सॉल्यूट। समझ रहे बात? इसको क्या कहते हैं? मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस, इसको कहते हैं लिक्विड सॉलिड मिक्सचर। बात समझ रहे हैं? अब देखिए, गैस को हम लोग सॉल्वेंट लिए हैं, नहीं लिए? गैस को ले लें सॉल्यूट, और सॉलिड को ले लें सॉल्वेंट। गैस को क्या ले लें? सॉल्यूट, और सॉलिड को क्या ले लें? सॉल्वेंट। तो यहाँ देखिए, गैस सॉल्यूट है और सॉलिड सॉल्वेंट है, ये 7वां टाइप है। ऐसा कोई एग्जाम्पल देखिए। हाँ, अब वो होमोजीनियस का दिए, गैस क्या दिए वहाँ पे एग्जाम्पल? गैस सॉलिड, गैस सॉलिड का एक एग्जाम्पल दे चुके हैं, H2। हाँ, तो ये हो चुका है, यानी टोटल इधर कितना हो गया? 6 हो गया। अब आ जाइए, सॉलिड सॉलिड मिक्सचर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? सॉलिड सॉलिड। कोई एग्जाम्पल बोलिए, सॉलिड सॉलिड, ये 7वां है। सॉलिड सॉलिड का एग्जाम्पल बोलिए। इसको सॉलिड कहते हैं, ये होमोजीनियस हो जाता है। इसका कोई एग्जाम्पल बोलिए। एलॉयज, मिश्र धातु जिसको आप कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धातु। बहुत सारे मेटल्स को, अलग अलग टाइप के मेटल्स को पिघलाकर और एक बना दिया जाता है मेटल, एक मिक्सचर बना दिया जाता है, और उसका बर्तन, जैसे कांसा का बर्तन, पीतल का बर्तन, ये सब देखे हैं ना, उसी को कहते हैं एलॉयज। और उसके बाद देखिए, गैस सॉलिड दे दिए, सॉलिड गैस हो गया, सॉलिड गैस हो गया, गैस सॉलिड, ये 7वां टाइप हुआ। 8वें में आइए, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर। क्या चीज? लिक्विड लिक्विड मिक्सचर। यही हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। इसी को यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। लिक्विड लिक्विड मिक्सचर, इसको हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। लिक्विड लिक्विड मिक्सचर, अगर लिक्विड का फॉर्मेशन हो जाए, ये होमोजीनियस है। जैसे एल्कोहलिक वाटर, क्या चीज? एल्कोहलिक
वाटर, मतलब एल्कोहल को वाटर में डिजोल्व कर दे तो एल्कोहलिक वाटर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अब जैसे देखिए, एक हम लोग देखें क्या कि गैस सॉलिड मिक्सचर हेट्रोजीनियस है। गैस सॉलिड मिक्सचर क्या है? हेट्रोजीनियस है ना। टोटल कितना टाइप हो गया? टाइप तो बीच में मिला दिया था तो दिमाग से निकल गया, है ना टाइप। इसमें हम लोग कौन कौन सा टाइप देख लिए? गैस गैस देख लिए, गैस सॉलिड देख लिए, गैस लिक्विड देख लिए, और कौन छूटा? सॉलिड लिक्विड हो गया, लिक्विड सॉलिड हो गया, लिक्विड सॉलिड भी हो गया, सॉलिड गैस हो गया, और लिक्विड गैस नहीं हुआ। कहाँ लिखे? लिक्विड गैस नहीं, एक ही है ना। तो देखिए हम लोग यहाँ पे लिक्विड गैस मिक्सचर, ये लिक्विड गैस, लिक्विड जहाँ पे क्या होगा? लिक्विड जहाँ पर क्या होगा? सॉल्यूट, और गैस क्या होगा? सॉल्वेंट, है ना। तो ये एबनॉर्मल, ये क्या कर सकते हैं? एबनॉर्मल टाइप सॉल्यूशन, जहाँ पर क्या हो कि लिक्विड क्या हो? सॉल्यूट हो, और गैस क्या हो? सॉल्वेंट। ऐसे हम लोग कहते हैं कि आयोडीन का वेपोराइजेशन, आयोडीन का वेपोराइजेशन, बात समझ रहे हैं? तो वहाँ पे आयोडीन डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होता है तो सॉलिड क्या है वो, और वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होता है? वेपर में। तो मतलब पहले वो लिक्विड की तरफ जाता होगा और मेल्टिंग पॉइंट से जस्ट पहले, मतलब लिक्विड बनने से जस्ट पहले ही वो क्या होता होगा? वेपर का फॉर्मेशन हो जाता होगा, मतलब लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता होगा। ऐसी स्थिति में वहाँ लिक्विड की अमाउंट क्या हो गई? बहुत कम, और गैस का अमाउंट क्या हो गया? ज़्यादा। इसको हम लोग कहते हैं लिक्विड गैस मिक्सचर। लेकिन ये जो मिक्सचर है ये एबनॉर्मल मिक्सचर है, मतलब असामान्य, ऐसा बहुत जल्दी मिक्सचर दिखाई या बनता नहीं है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, लिक्विड गैस, है ना। जैसे आप कह सकते हैं कैम्फर यानी कपूर, कपूर का वेपोराइजेशन, आयोडीन का वेपोराइजेशन, ये सब एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हैं। हम लोग इस चैप्टर में किसकी चर्चा करेंगे? लिक्विड मिक्सचर की चर्चा करेंगे, है ना। इस चैप्टर में हम लोग किसकी चर्चा करेंगे? लिक्विड मिक्सचर की चर्चा हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। ये आपका टॉपिक होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, जिसमें हम लोग, है ना, सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो टाइट्रेशन से आता है। ये किस चैप्टर से आता है? फ्रॉम टाइट्रेशन, ये टाइट्रेशन से आता है। इस फॉर्मूला पे हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। टाइट्रेशन से आता है ये फॉर्मूला, हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। 7:30 9:15 यानी 9:15 होता है। एक काम कर रहा है ना आप लोग का, एक काम कर रहा है ना कि रोक दिया जाए, बढ़े ना आगे। तो यहाँ फॉर्मूला देखिए टाइट्रेशन का, जो कि आपको जरूरत पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि आपको जरूरत पड़ेगा सॉल्यूशन में, समझ रहे हैं। जैसे पहला परसेंटेज कंसंट्रेशन, परसेंटेज कंसंट्रेशन की बात अगर हम करते हैं, जैसे आपको कहा जाए परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वेट ऐसे लिखा जाए, या वेट बाय वेट परसेंट ऐसा लिखा जाए। इसका मतलब हो गया
कि W ये ऊपर जो वेट लिखा है ये सॉल्यूट है ना, और नीचे जो लिखा है वो सॉल्यूशन, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ये हो गया सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेट हो गया, और ये हो गया सॉल्यूशन का वेट, ठीक है। तो W ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन परसेंटेज मतलब 100 है ना, W/W मतलब वेट परसेंट या बाई वेट। तो W ये हो गया सॉल्यूट और ये W हो गया सॉल्यूशन। तो ये W ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इस तरह से इसको बोलेंगे। अब देखें परसेंटेज बाई वॉल्यूम, परसेंटेज बाई वॉल्यूम, इसको दो तरीके से बोलते हैं परसेंटेज बाई वॉल्यूम को। या तो बोलते हैं W/V% है ना, ऐसा अगर लिखा हो तो इसका मतलब W ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब ये। और इस चैप्टर में सॉल्यूशन जो स्टार्ट हुआ है, यहाँ से आप लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन एसएलजी आरसीएम के साथ साथ निश्चित रूप से सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी, और हम यहाँ पे 12th का क्वेश्चंस भी लिखेंगे और उसका आपको नोट्स बताएंगे कि कैसे लिखना है। तो 12th के लिए नोट्स तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये 12th का सिलेबस फिजिकल का चल रहा है, तो यहाँ से आपको एग्ज़ाम के लिए भी तैयार होना होगा 12th के लिए, और 12th का नोट्स भी रेडी करना होगा। तो एक कॉपी स्पेशली क्लास के बाद बना लेंगे, क्लास के अलावे, क्लास की कॉपी के अलावे एक कॉपी बना लेंगे जिसमें नोट्स लिखेंगे। हम यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे, उसका जवाब बता देंगे कि इतना जवाब इस क्वेश्चन में लिखना है, उसको आप अलग से तैयार कर लेंगे 12th के, स्पेशली फॉर 12th। बात समझ रहे हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम में जाकर आपको लिखना है, नोट्स यहाँ से तैयार करना होगा इस चैप्टर से। यहाँ देखें, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक एक सॉल्व कर लेना होगा 12th, समझ रहे हैं। चैप्टर जैसे जैसे चल रहा है। परसेंटेज बाई वॉल्यूम का दूसरा मीनिंग भी है, परसेंटेज बाई वॉल्यूम का ही दूसरा मीनिंग भी है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, है ना। इसको लिखते हैं हम लोग V मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूट, V मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूट है ना, इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के 100 मिलीलीटर में V मिलीलीटर सॉल्यूट मौजूद है। इसको कहते हैं हम लोग परसेंटेज कंसंट्रेशन। क्या कहते हैं? परसेंटेज कंसंट्रेशन। दूसरा सेकेंड फार्मूला, ये फर्स्ट फार्मूला, सेकेंड नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, तो ये नॉर्मल कैपिटल N, यानी फार्मूला आपको पता होगा वेट इंटू 1000 बाई इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, जहाँ वॉल्यूम सॉल्यूशन का लेना है ना, और यूनिट नॉर्मलिटी का ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। बात समझ रहे हैं? अब यहाँ देखिए, अगर ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर किसी भी सबस्टेंस का नॉर्मलिटी दिया हुआ है, इफ नॉर्मलिटी इज गिवन, है ना, इन द यूनिट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट